हेलो, वेलकम टू द चैनल। हेयर एनालिसिस इज नो एंड। तो हम फटाफट से देखते हैं आज का ट्रेड कैसे रहा है। बिलीव में मैंने अपनी लाइफ में बेस्ट एंट्रीज बहुत करी हैं, बट बेस्ट एग्जिट आज से ज़्यादा बेटर शायद से कहीं नहीं रहा होगा। पूरा डे एकदम बेकार था क्योंकि मैंने पता नहीं क्या स्ट्रैंगल की पोजीशंस बनाई थी। पहले ये ज़ीरो था, उससे ये -750 गया, ठीक है। कहानी समझो दिन की। उसके बाद ये उठ के आया वापस जीरो पे, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाके मुझे कुछ प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट हुआ, शायद से 750 या प्राइप 500 कुछ वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा गया जीरो पे, फिर यहाँ से ये वापस गया कि -750 तो नहीं, थोड़ा बहुत लॉसेज में। अगेन मार्केट यहाँ से घूम के मुझे दिया 750 के आसपास, 800 के आसपास। फिर यहाँ से अगेन घूम के गया, मुझे लॉसेस दिखाया अगेन कितना 500 कुछ, 700 कुछ। उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से बैंड होना स्टार्ट हुआ और मुझे फाइनली जाके 1100 कुछ दिखा। और मुझे दिख रहा था कि मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है। अभी बुक नहीं किया तो शायद से हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव क्लोज है। बिलीव मी, इस पीक कैंडल के पीक पे यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन बुक किया। अभी मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगा। अभी आप अगर यहाँ चल के देखोगे तो आप ये मार्किंग देख रहे होंगे। ये मेरी जो ये मार्किंग है, इनको हटा देता हूँ। ये सिर्फ इसलिए था कि मैं डिके कंपेयर कर रहा था, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शंस लगा रखे हैं, जैसे मतलब यहाँ से आपको समझाता हूँ। मार्केट मूव होने पे ये सी जो है इरप्ट होके 18 पॉइंट दिया। वहीं पे जो ये पी है वो 25 पॉइंट गया। तो कहीं ना कहीं 7 पॉइंट का डिफरेंस ये क्या था, प्रीमियम डिके की वजह से था। मैंने यहाँ टॉप पे, आप मानोगे, यहाँ टॉप पे मैंने दोनों पोजीशन को एग्जिट किया, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या दिख रहा था कि मार्केट ना, अभी समझाता हूँ मैं एक खेल। इस ट्रायंगल मैंने क्यों बनाया एक्चुअली, क्योंकि इसकी ओपनिंग काफ़ी ख़राब थी, ठीक है। और इतना बड़ा सेल ऑफ के लिए ये कौन है, निफ्टी का प्रीमियम है। निफ्टी 50 कहाँ है, ये हटाओ पहले। निफ्टी 50 को लगा के रखेंगे, ठीक है। मैंने कुछ ट्रेड्स मिस भी किए, बिलिंग में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स थे। इनको मैं साइड बाय साइड काउंट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दो चार्ट्स लगा देता हूँ और इसको मैं, सॉरी, इसको मैं पूरा स्क्रीन कर देता हूँ। तो मैंने एनालिसिस में कहा था अपने कि अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो ट्राई आउट करेगा। वैसे मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट कहीं ना कहीं मार्केट फिर क्या करेगा, इसी रेंज के अंदर पड़ा रहेगा। काफ़ी टाइम तक मार्केट पड़ा भी रहा, बट सडनली जब ये कैंडल बना, सबसे पहले डाउटफुल मैनर में ये नेगेटिव कैंडल आया। शायद से अगर मैं बाइंग या ऑप्शन में कर रहा होता तो मैं इसको कुछ कर लेता। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि मैं ऑप्शन सेलिंग को अभी छोड़ने ही वाला हूँ, क्योंकि उससे मेरी लर्निंग कहीं ना कहीं पॉज हो रही है। बट एक टाइम पे सबसे बेस्ट पोजीशन थी यहाँ 15 मिनट में पुट शॉट करने की। उसके बाद कहीं पे जब ये प्रीमियम यहाँ पे बनने लग गया था, एम पैटर्न यहाँ टॉप पे दिखा था, उसके बाद इतना शार्प सेलिंग आया। फिर एक अपॉर्चुनिटी मेरी समवेयर यहाँ पे मिस हुई। यहाँ पे 25 रुपीज़ प्रीमियम मिल गया था इजी डिके होने पे। ये सिर्फ मैं गिना रहा हूँ, बट अच्छा था यहाँ से, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दिख रही थी लोअर साइड। यहाँ पे मैंने एग्जिट क्यों किया, इसके पीछे का कॉज मैं बताऊँ। क्योंकि देखो प्राइस काफ़ी अच्छा दिख चुका है कि सेलिंग की साइड को है। 3 कैंडल ऑलरेडी पॉजिटिव बन चुके हैं, तो चांसेस है एक रिट्रेसमेंट आएगा। और जिस मैनर में ये यहाँ पे, इसके साथ का मैं आपको इसका मित्र दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी। अगर आप देखोगे तो मुझे पता था कि बैंक निफ्टी समवेयर 59,000 को सस्टेन करने जाएगा ही जाएगा। इसी चक्कर में मैंने अपने पोजीशन को होल्ड किया। बट जैसे ही ये बैंक निफ्टी इस पोजीशन में बना तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यहाँ पे से अगर एक नेगेटिव कैंडल आता है तो ये नीचे की तरफ को पुल होगा। सेम यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि ये रीजन क्या है, अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट था, उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे एक्टिवेट कर देगा। ऑल्दो मुझे ये होप नहीं थी कि आज मार्केट इतना कुछ बैंड होता रहेगा, और स्ट्रैंगल डे नहीं था, मेरी अकल ख़राब थी। बट फाइन, अब जो हो गया वो हो गया। और हाँ, नीचे आप देख सकते हो पोजीशन बुक में, यहाँ 1072 मैक्सिमम इसने 1100 ही कुछ दिखाया था। उसके बाद इंस्टेंटली रिवर्सल हो गया था, तो काफ़ी अच्छा किया। नहीं तो पोजीशन ये क्या होती, लॉसेज में बुक होती। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ट्रेड्स आपको दिखाऊँ अपने डे के कि मतलब मैं क्या क्या कर सकता था। पहली अपॉर्चुनिटी 5 मिनट में ही यहीं कहीं पे थी। जब ये हल्का अच्छा खासा बन गया था तो यहाँ से मार्केट को एटलीस्ट ट्राई आउट करना चाहिए था कि 25,925 पे जाए। उस टाइम पे अगर आप 950 का पुट शॉट करते, सॉरी, यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको प्रीमियम समझ में आए, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं कि मतलब कितना हो रहा है, डिके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्चुअली में कुछ हो सकता था कि नहीं। यहाँ से तो एक्चुअल टारगेट यही हाई होना चाहिए था। तो समवेयर 148 का प्रीमियम जो है वो लोज लगाया था 121 का, काफ़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया होता मैं यहाँ पे पुट शॉट डेफिनेट करता इस पॉइंट पे, शायद से मैं बुक ना कर पाता, क्योंकि ये रीजन मेरे टारगेट तो होना चाहिए था। अगेन जो सेकंड अपॉर्चुनिटी थी वो एम पैटर्न की थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एम पैटर्न की थी।
और उस टाइम पे अगर आप पुट का प्रीमियम देखोगे तो बाउंस होके जब यहाँ से ही आप एक अंदाज़ा लगा लो कि 124 से प्रीमियम समवेयर 185 के रीजन 186 तक गया, तो काफ़ी अच्छा सेलिंग देखने को मिला। थर्ड जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी यहाँ पे समवेयर जब ये कैंडल फॉर्म हुआ, तो मैं इंटरेस्टेड था बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लैग कर गया और पता नहीं मैं कहाँ, मेरा ध्यान टोटली फोकस्ड उस ट्रायंगल के पोजीशन पे था। उस टाइम पे जो प्रीमियम है ये तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे को, 25,800 का जो कॉल है, ठीक है, वो 27 रुपीज़ का कुछ प्रीमियम दे के गया था, तो काफ़ी अच्छा डे था ऑल ओवर, बट हम कर नहीं पाए। अभी अगर मैं एनालिसिस करूँ फ़िलहाल सिंपल सी चीज़ों को रखते हुए, ये मेरी ट्रेड्स कैलकुलेशंस हो गई। यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, एक पॉइंट याद रखना, ये लेवल मुझे कब से डाउटफुल था, मैं वीडियो में 50 बार बोल चुका हूँ अभी जो आएगी, कि ये लेवल मल्टी टेस्टेड हो चुका है, अभी ये डेफिनेट ब्रेक करेगा। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे एक स्विंग काइंड ऑफ बने उसके बाद कहीं ब्रेक हो, बट ठीक है, मार्केट से अदरवाइज़। और उसके बाद यहाँ पे से जो ये बाइंग देखने को मिली, इसके पीछे का रीज़न सिंपल था, यहाँ तक मैं पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुके हैं, एक सेलिंग प्रेशर आया, पुल किया 6 कैंडल, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक आना था और मेरे अकॉर्डिंग आया भी। मैं 850 के रीजन 880 के रीजन सॉरी 840 के रीजन तक जाना चाह रहा था, थोड़ा सा और मिल गया, वहीं पर मैंने अपना पोजिशन बुक कर दिया। क्योंकि मैं, एक तो मुझे नींद अभी भी आ रही है भाई, मैं इतना थक गया था ना सुबह से, इसके पीछे पीछे क्या क्या इमोशंस रहे हैं, इससे अच्छा, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जब ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, इससे बेटर तो मैं स्टॉप लॉस लेना प्रीफर करता जितना, बट ठीक है, अभी भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में हूँ, ये भी अच्छी बात है। स्ट्रैंगल ने भी मुझे स्वाद चखा दिया, तो अभी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ भी जहाँ पे भी मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं ये स्लोअर एंड स्टडी नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करेगा, डाउन ट्रेंड में इस्टेब्लिश होता हुआ कहीं ना कहीं दिख गया है। अगर कहीं समवेयर गैप अप खुलता है तो फिर ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज को फिर फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में खुला है ना, यहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड रहेंगे ना बायर्स, ऑल दो यहाँ पे सेलर्स जोन है, प्राइस एक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इधर हाई साइड को इधर लोअर साइड को, तो मैं गैप अप तो नहीं चाहूँगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट टाइम रहेगा अगेन। ऑल दो अगर आप देखोगे तो हर बार गैप डाउन के बाद ऑलमोस्ट नीचे की तरफ को फ्लो हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक गैप फिलिंग के बाद हमें इस बार चांसेस है कि मार्केट क्या करे, गैप फिलिंग के बाद ही कहीं मूव करें। मान लो इस रीजन में कहीं पे मिलता है हमें 2675 वगैरह, तो जब भी यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस करने के बाद नीचे की तरफ को पुल होता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा तब सेलिंग की तरफ को। ऑल्दो सबसे बेस्ट चांसेस रहेंगे कि मार्केट फ्लैट खुले और उसके बाद नीचे की तरफ को पुश करना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है, जैसा कैंडल एक्सपेक्टेड था वैसा बना, बट ओपनिंग थोड़ी सी डाउटफुल थी और उसके बाद का इनिशियल मूव भी थोड़ा डाउटफुल था। ये ओपन अगर थोड़ा सा नीचे होता तो मैं इंटरेस्टेड रहता टोटली सेलिंग की तरफ को। अभी नीचे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है 25,700 वगैरह, तो देखते हैं यहाँ से कैसा रिएक्शन रहेगा। फिलहाल के लिए ट्रेंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेवल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं सस्टेन, तो आपको यहाँ से एक अच्छा डायरेक्शन का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस को होल्ड करना ज़्यादा प्रीफर रहेगा, हो सकता है मैं 2 पोजीशन एक साथ में एग्जीक्यूट करूँ और उसको चुपचाप होल्ड करना प्रीफर करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं चांसेस हैं कि एक तो मैं यहाँ से ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ और मैं स्ट्रैंगल को आज ख़त्म कर रहा हूँ ठीक है, बहुत हो गया ये स्ट्रैंगल, मेरे लिए नहीं है बना हुआ, मेरे पास नहीं है इतना पेशेंस, मतलब मेरे लिए मेरे को हर एक मूव में जहाँ पे आप हर एक मूव में आपको ट्रिक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको चुपचाप बैठना पड़ रहा है, तो फिर डाउटफुल तो होगा ना। फ़िलहाल ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को मैं एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, ओटीएम में बैन कर चुका हूँ, अब मेरे लिए बस एक ही चीज़ बची है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, और मैं बिलीव में ऑप्शन बाइंग की तरफ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे लॉसेज होंगे कोई बात नहीं, बट मुझे लर्निंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, मैं फालतू के ट्रेड्स एग्जीक्यूशंस नहीं करूँगा, स्कैल्पिंग सब कुछ मुझे दिखेगा और यहाँ पर लॉट्स भी मेरे पास ज़्यादा प्रिफरेबल रहेंगे। बट ऑप्शन सेलिंग इज़ ऑल्सो गुड, देखते हैं आईटीएम अगर मैं करना स्टार्ट करूँ शायद से जिगरा लगा के, तो क्या पता मैं आईटीएम ऑप्शन सेलिंग ही स्टार्ट कर दूँ, ऑल्दो ये काफ़ी बैड हो सकता है, बट फाइन, क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस ही 10 रुपीज़ का है, कहीं ना कहीं एक टिक ऊपर जाता है तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती है, तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ, मतलब एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जब मार्केट इस कैंडल को फॉर्म किया, ये वाला रेड कैंडल, तो उस टाइम पे मैं अगर 700 का पुट यहाँ पे कॉल पुट देखता हूँ, ठीक है, पुट, तो इंस्टेंटली ये मुझे दिख रहा है कि अगर पुल होके नहीं आएगा तो फिर जाके कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो सकता है। 700 का पुट के कॉल डीप वाई 700 का कॉल, आप अगर 15 मिनट में देखोगे तो समवेयर ये कहीं ना कहीं मोमेंटम किया है 213 से, और आपका 29 पॉइंट्स, और वो 27 पॉइंट्स 23 पॉइंट्स का है शायद से 800 का, वेट अ सेकेंड ना, 24 पॉइंट्स का है, ठीक है। ओके देन यहाँ पे इस वीडियो को एंड करूँगा मैं जाऊँगा सोने खाना खुना खा के।
मैं फ़िलहाल बैंक निफ्टी को दिखाता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी में भी चीज़ों को सिंपल रखेंगे। मार्केट ने काफ़ी टाइम से लेवल को होल्ड करने का ट्राई आउट किया है, अब फाइनली हम कहीं ना कहीं अच्छा ब्रेक कर चुके हैं, मतलब ब्रेक करने के अटैम्प्ट में। कल फ्लैट ओपन, एक भी कैंडल 5 मिनट का इसके नीचे क्लोज, एंड बिलीव मी जस्ट स्टे योर सेट, मतलब चुपचाप अपनी पोजीशंस में बैठे रहो। बिलीव मी ये काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ हो सकता है, हमें एक ट्रेंड देखने को मिल जाए। क्योंकि आप बैंक निफ्टी देखोगे ना तो ये आज यहाँ पे सबसे बेस्ट दिख रहा था। जब मैंने अपना पोजीशन टॉप पे, मार्केट ऊपर की तरफ को पुल हो रहा था निफ्टी, तो मैं इसकी वजह से ही जो बैठा हुआ था, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा था, एक एम पैटर्न सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। इतना बड़ा कैंडल यहाँ पे तो चलो ठीक है, बट निफ्टी में आएगा ये मुझे डाउटफुल था। उसके बाद यहाँ कैंडल पे भी मेरे को समझ आ गया था कि ये लोअर साइड जाएगा। ये पुल बैक का मैंने वेट किया, ये ही रीजन टारगेट होना चाहिए था। तो अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वेटिंग पीरियड ये काफ़ी कर चुका है, इस लेवल को भी मल्टीपल टेस्टेड दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट और कहानी ख़त्म। बस गैप अप ओपन हो गया तो फिर डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि फिर 59,300 से लेवल ब्रेक होना थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा कहीं ना कहीं। गैप डाउन अगर खुलता है तो ब्रेक डाउन है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट स्टिल लेट्स सी क्या रिएक्शन रहता है। क्या यहाँ पे से मार्केट फिल होने के बाद नीचे की तरफ को पुल करता है, या कंटिन्यूस नीचे जाके फिर रिवर्सल करेगा, या ट्रैप्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं डाउटफुल होगा। गैप डाउन सबसे बेस्ट फ्लैट एंट्री रहेगी। गैप अप में हम थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, बट फाइन। जिस मैनर में कहीं ना कहीं फ्लैट टू गैप डाउन दिख रहा है। अभी इसमें देखेंगे तो ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। जब भी कोई टेबल ना बार बार हिट हुआ हो, मान लो यहाँ पे हिट हो रहा है, तो आपको चांसेस लेने चाहिए उसके अगेंस्ट में जाने के। और कैंडल तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हो सकता है कि कल ही हमें एक ब्रेक डाउन देखने को मिले। और इसके पास स्पेस भी काफ़ी अच्छा है नीचे की तरफ को, 58,500 रीजन, एक्चुअली 58,000 तक ये जाने की कैपेबिलिटी रखता है, बट फाइन। तो अभी हम चीज़ों को इतना ही रखेंगे अकॉर्डिंग टू द कैंडल। बड़ा गैप अप नहीं आना चाहिए, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीज़ों को। फिर कहीं ना कहीं एक रेंज यहाँ पे बनेगी और हॉल्टिंग काइंड ऑफ मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लेवल कई बार टेस्ट हो चुका है, इसीलिए मैं इतना ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकडाउन के लिए इंटरेस्टेड हूँ। निफ्टी में भी हमने समवेयर ये लेवल पकड़ा था कहीं ना कहीं। यहाँ पे जब आप देखेंगे ना तो ये रीजन के आसपास मार्केट ने जैसे वॉलेटिलिटी की है, देख रहे हो, ये नीचे गया इंस्टेंटली, फिर रिवर्सल आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके आसपास से सेलिंग आ रही है। यही चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी में होगी अगर गैप डाउन देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। ओके, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली कल हम कुछ बकैती काम ना करें। जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, चांसेस है कि कल कहीं ना कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ठीक है, एक शायद से ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाए, बट होपफुली। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो ट्यूसडे की एक्सपायरी को भी कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम देखने को मिल गया था नीचे की तरफ को पुल होता हुआ। ये निफ्टी का ट्यूसडे का है, इतना बड़ा कैंडल भी नहीं है जितना यहाँ पे है। और ये ट्रेंड में मैं कहाँ था, मंडे के दिन कहाँ था मैं भाई? 8 दिसंबर को इतना बड़ा ट्रेंड मैंने मिस किया है क्या? एक्चुअली मेरे में दम कम था, मैंने एक लिया तो था, वो 1:7 गया था, बट फाइन, ठीक है। पोजीशन को करते हैं डी एंड, कहानी ख़त्म। अच्छा ट्रेड लिए तो थे मैंने, इसमें क्या हो गया? किस में लिए थे? यहाँ लिए थे बेवकूफ़। हाँ फाइन। एक्चुअली मैंने इस वाले दिन भी लिया था, बट थोड़ा कम लिए थे मैंने, यहाँ रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया था। ये पार्ट तो मैंने पूरा किया था। आज भी कहीं ना कहीं मैंने इस ट्रायंगल के पोजीशन में भी कुछ ना कुछ इसमें भी पार्टिसिपेशन लिया है। तो होपफुली एंड करते हैं वीडियो को, इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।